हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे एक बार में पूरा कवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, जिसे सॉवरेनिटी के अट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। अट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी व्यूज मैंने सारे कवर कर दिए हैं, जिन्हें थ्योरीज ऑफ स्टेट कहते हैं या व्यूज ऑफ स्टेट कहते हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपकी रिविजन में हेल्प करेंगे। एंड ये टॉपिक भी बहुत वास्ट है। लेट्स स्टार्ट। गाइस, मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था स्टेट की डेफिनेशन, मीनिंग एंड उसके एलिमेंट्स के बारे में। तो स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। एंड मैंने उस वीडियो में बताया था कि सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा इसेंशियल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट या वाइटल अट्रीब्यूट होता है स्टेट का। स्टेट को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो, डिफरेंशिएट करना हो बाकी इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशंस से, तो आप सॉवरेनिटी को लेंगे एज अ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, क्योंकि सॉवरेनिटी ही वो फीचर है जो स्टेट को एक यूनिक कैरेक्टर देती है। यूनिक कैरेक्टर इसलिए देती है स्टेट को क्योंकि स्टेट इंटरनली डिसीजंस लेता है। जो इंडिविजुअल्स जो स्टेट में रिजाइड कर रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो बातें सुनते हैं स्टेट की बात मानते हैं। और स्टेट एक्सटर्नली फ्री रहता है अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, जो स्टेट में सिटीजन्स रह रहे हैं वो आपस में यूनाइटेड क्यों फील करते हैं, क्यों उनके बीच इतनी यूनिटी रहती है? बिकॉज वो एक अथॉरिटी का रूल मान रहे हैं। ठीक है, दे आर फॉलोइंग द वन एंड द सेम अथॉरिटी, दैट्स वाई दे फील यूनाइटेड। सॉवरेनिटी यूनिटी जनरेट करती है उन इनहैबिटेंट्स में जो रह रहे हैं स्टेट के अंदर। जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर यूनिटी आती है व्हेन दे फॉलो वन एंड द सेम अथॉरिटी। ओके, so sovereignty refers to the supremacy or the supreme power of the state. ये स्टेट का सुप्रीम पावर है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर जिसे कहते हैं वो सॉवरेनिटी है स्टेट का। सो गाइज, अब हम बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे सॉवरेनिटी की, बहुत ज्यादा ब्रीफ। जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है सॉवरेनिटी के और जिन्होंने ये वर्ड यूज किया सबसे पहले, वो है जीन बोरा। स्पेलिंग लिखी हुई है JEANBODIN। इन्होंने सॉवरेनिटी वर्ड यूज किया अपनी बुक में जिसका नाम था 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक। बट इन्होंने ये नहीं कहा कि सॉवरेन एब्सोल्यूट है। सॉवरेन इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगाई अपने सॉवरेन के ऊपर। इन्होंने ये नहीं कहा कि सॉवरेन जो कहेगा वो मानना है, जो कहेगा वो सही है, उसकी मर्जी चलेगी, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। नहीं, इन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगाए उसके ऊपर कि नहीं, सॉवरेन के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहां पे जरूरी नहीं है कि सॉवरेन सही हो और उसकी बात मानी जाए। ठीक है, उसे मना किया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, उसे मना किया जा सकता है, यानी हमारा भी कंसेंट जरूरी है। तो उन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगाए हैं सॉवरेन के ऊपर। अभी तक जब तक इन्होंने यूज नहीं किया था ये टर्म, जीन बोर्डा ने, तब तक इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। सॉवरेनिटी को जीन बोर्डा से पहले अलग अलग नामों से बुलाया जाने लगा। ठीक है, बट जैसे ही बोर्डा ने यूज किया टर्म सॉवरेनिटी, ये नेम पॉपुलर हो गया। सॉवरेनिटी एक इंग्लिश वर्ड है जिसे एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, सुपरएनस। ठीक है, सुपरएनस को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो क्या आएगा? सुपर एंड एनस, ENUS।
प्लीज आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, लिखी हुई है। सो इसका मतलब होता है सुप्रीम या पैरामाउंट, ठीक है, सुप्रीम। सो यहां पे कौन सुप्रीम है? स्टेट सुप्रीम है, ठीक है, स्टेट के सुप्रीम होने की बात हो रही है, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। एंड ये सुप्रीमेसी एक यूनिक फीचर है स्टेट का। सो हर तरह के स्टेट में, ठीक है, वो किसी भी तरह का स्टेट हो, उसमें एक अल्टीमेट, फाइनल एंड एक हाईएस्ट अथॉरिटी रहती है, सिर्फ एक रहती है जिसका डिसीजन फाइनल रहता है, ठीक है। इट्स द अल्टीमेट, हाईएस्ट एंड फाइनल अथॉरिटी, ये 3 वर्ड्स याद रखना। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रहती, ठीक है, इसके ऊपर एक भी अथॉरिटी नहीं रहती। ये बस एक अथॉरिटी है जो फाइनल है, जिसके डिसीजंस फाइनल रहते हैं। कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इसके डिसीजंस को। इसके ऊपर जाके तुम अपील नहीं कर सकते, ये टॉप है एकदम, पैरामाउंट। सो सॉवरेनिटी को शेयर नहीं किया जा सकता कि स्टेट के पास है तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास भी हो, किसी और एसोसिएशन के पास भी हो, किसी और इंस्टीट्यूशन के पास भी हो। नहीं, सॉवरेनिटी शेयर नहीं की जाती, ठीक है। दैट्स वाई इट इज द सोल मोनोपोली ऑफ द स्टेट। ये सोल मोनोपोली होती है स्टेट की, ये किसी के पास नहीं है, किसी और के पास ये नहीं है, सिर्फ स्टेट एंजॉय करता है इस अथॉरिटी को। सो सॉवरेन के पास ताकत रहती है कि वो लॉ डिक्लेयर कर सके, कमांड्स इशू कर सके एंड पॉलिटिकल डिसीजंस ले सके, ठीक है, एट हिज ओन विल, अपनी विल से, ठीक है, जो सभी पर बाइंडिंग होंगे, इंडिविजुअल्स पर बाइंडिंग होंगे, एसोसिएशंस पर बाइंडिंग होंगे, इन सभी को उसके कमांड्स, उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। जो डिसओबे करता है सॉवरेन को, उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करता है, सॉवरेन उस फिजिकल फोर्स का सहारा लेके उसे पनिश कर सकता है, ठीक है। फिजिकल फोर्स से उसे पनिश किया जा सकता है जो भी सॉवरेन के ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहा है या उन्हें डिसओबे कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा, मानता नहीं है, तो उसे पनिश किया जा सकता है सॉवरेन द्वारा। अच्छा, ये कंसेंट, ठीक है, या परमिशन, ये सॉवरेन को लेने की जरूरत नहीं है किसी भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन से कि बताओ भाई क्या मैं ये डिसीजन ले लूं, क्या मैं ये ऑर्डर पास कर दूं, क्या मैं ये पॉलिसी बना दूं। नहीं, कोई भी कंसेंट या किसी भी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है एक सॉवरेन को, ठीक है। वो ऐसे ही ऑर्डर्स या पॉलिसीज बना सकता है खुद की विल पर, खुद की मर्जी से, ठीक है। एट हिज ओन विल इज अ कीवर्ड, एट हिज ओन विल, ये एक कीवर्ड है, ओके, एट हिज ओन विल इज अ कीवर्ड। सो अब एक सॉवरेनिटी का बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, एंड एक जरूरी मीनिंग मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही सिंपल एंड यूनिक मीनिंग, यही मीनिंग हर जगह काम आएगा, ठीक है, सॉवरेनिटी का। कोई और मीनिंग याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। दिस इज द सोल मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, आप इसे कहीं भी लिख सकते हो। सो वो है सॉवरेनिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कीवर्ड इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ओके, एंड हैविंग इंटरनल ऑटोनॉमी, ठीक है। कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती बिकॉज यू आर अ सॉवरेन। सो नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। हैविंग इंटरनल ऑटोनॉमी, इंटरनल ऑटोनॉमी मतलब इंटरनली यू आर फ्री, अंदर से तुम फ्री हो, ठीक है। जो स्टेट अंदर से है वो पूरी तरीके से फ्री है। स्टेट में रहने वाली कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन स्टेट को ऑर्डर नहीं दे सकती, ठीक है। स्टेट को कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। सो स्टेट अंदर से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, फ्री है। सो सॉवरेनिटी इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड हैविंग इंटरनल ऑटोनॉमी, यानी जो स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं उन्हें स्टेट की बात माननी होगी, ठीक है। देयर इज इंटरनल ऑटोनॉमी, स्टेट इज इंडिपेंडेंट, स्टेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर भी स्टेट निर्भर नहीं है,
वो इंडिपेंडेंट है। सो अब हम दो डेफिनेशंस देखेंगे सॉवरेनिटी की। ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट मैंने ये दो डेफिनेशंस उठाई है जो कि काफ़ी सिंपल है। अगर आप कोट करना चाहो डेफिनेशन, आपका मन है तो एज इट इज कोट करना, ठीक है। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल वैसे ही आपको लिखनी है। अगर आपको नहीं याद आ रहा कि क्या था, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, प्लीज प्लीज मत लिखिएगा वो चीज़, ठीक है। अपने से बना के डेफिनेशन नहीं लिखी जाती। डेफिनेशन एज इट इज, वर्ड टू वर्ड जैसी लिखी है बुक में, आपको वैसी ही लिखनी होगी। सो अगर आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है देन आप मत लिखो, आप मीनिंग लिख के आओ, ठीक है। जब तक स्पेसिफिकली आपसे पूछ नहीं रहा है तो आप मीनिंग लिखो। अदरवाइज मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी हैं, ये काफ़ी सिंपल है। लेट्स सी वो क्या है। सो बॉर्डन की डेफिनेशन है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा, मैंने ब्रेक्स लगाए हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ना है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यानी सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट का एक सुप्रीम पावर है। इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है स्टेट में। सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी पावर नहीं होता। इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। पैरामाउंट अथॉरिटी है स्टेट की। किसके ऊपर होगी ये अथॉरिटी, किसके ऊपर आखिर एक्सरसाइज करोगे अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी तुम्हें दी गई है तो कोई होना भी तो चाहिए ना जिसके ऊपर तुम एक्सरसाइज कर सको उसे, जिसे ऑर्डर दे सको। तो किसके ऊपर होगी, वो होगी सिटीजन्स के ऊपर एंड सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर हुम, ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स। भाई जो लोग रह रहे हैं स्टेट में, जो एसोसिएशंस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं के ऊपर तो वो पावर दिखाएगा अपनी, उन्हीं के ऊपर तो अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। क्या ये अथॉरिटी क्या इस पे लॉ के रेस्ट्रिक्शंस हैं? क्या लॉ इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है? नहीं। अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ, देखो डेफिनेशन देखो बॉर्डर की क्या कह रही है, अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। हाँ, मैंने ये कहा है कि बॉर्डर ने लिमिटेशंस लगाए हैं अपने सॉवरेन के ऊपर, बट वो लिमिटेशंस दूसरे हैं, ये लॉ के लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। लॉ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है सॉवरेन के ऊपर, ना ही वो लगा सकता है, जैसा कि बॉर्डर की डेफिनेशन कह रही है। सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, ठीक है, वो सुप्रीम पावर है स्टेट का ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। यही डेफिनेशन है बॉर्डर की, काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। ऐसे ब्रेक लगा के आप याद करोगे तो हो जाएगी, जैसे मैंने स्लैश बनाई है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है विल बी की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई थी, जो कि मैंने सही करके लिख दी है, WILLOUGHBY, ठीक है। ये स्पेलिंग है विल बी की। नाउ इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, इन्होंने कहा सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो सबसे सुप्रीम विल है स्टेट में वो सॉवरेनिटी है। स्टेट की सुप्रीम विल को ही सॉवरेनिटी कहा जाता है। ये डेफिनेशन मुझे सबसे 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 सिंपल मिली, तो अगर आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, ठीक है। इट इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट बाय विल्बी। आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, आप प्लीज इसे सही कर लीजिएगा। हर चीज के एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि एक चीज के ये एस्पेक्ट है, एक चीज का ये एस्पेक्ट है। उसी तरीके से सॉवरेनिटी के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला एस्पेक्ट है इंटरनल एस्पेक्ट, दूसरा है एक्सटर्नल एस्पेक्ट। हाँ, और भी एस्पेक्ट्स होते होंगे, बट हमें यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स रीड करने हैं, वो है इंटरनल एस्पेक्ट एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी। और यही दो एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इंटरनल एस्पेक्ट सॉवरेनिटी का, जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में बताया, हैविंग इंटरनल ऑटोनॉमी, ठीक है। इंटरनल ऑटोनॉमी एंजॉय करता है स्टेट, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी एसोसिएशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट के अंडर रह रही हैं,
जो भी स्टेट के अंदर रह रही हैं वो सभी फुल कंट्रोल में है स्टेट के। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टेट सॉवरेन है भाई, है ना। स्टेट सॉवरेन है, स्टेट इज हैविंग इंटरनल ऑटोनॉमी, स्टेट इंडिपेंडेंट है अंदर से। इस वजह से जो भी लोग रह रहे हैं स्टेट के अंदर, जो भी लोग काम कर रहे हैं, सब लोग फुल कंट्रोल में है स्टेट के। तो जो भी इंडिविजुअल एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के ऑर्डर्स नहीं मानेगा, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, स्टेट के ऑर्डर्स नहीं मानेगा, स्टेट पूरी तरीके से उन्हें पनिश कर सकता है। स्टेट का अधिकार है उन्हें पनिश करने का। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के अंदर रह रहे हैं और स्टेट सॉवरेन है, वो सुप्रीम है, अथॉरिटी है। ठीक है, सो ये हो गया आपका इंटरनल एस्पेक्ट। वो इंटरनल ऑटोनॉमी वाला वर्ड जरूर याद रखिएगा। सो सॉवरेनिटी का दूसरा एस्पेक्ट है एक्सटर्नल एस्पेक्ट। ठीक है, सो एक्सटर्नल एस्पेक्ट ये कहता है कि स्टेट किसी दूसरे स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, कोई फॉरेन रूल नहीं है, स्टेट एकदम फ्री है कि वो दूसरे स्टेट के साथ ट्रीटी बना सके, कॉन्ट्रैक्ट बना सके, फ्रेंडशिप कर सके। ठीक है, किसी भी दूसरे स्टेट के साथ स्टेट पूरी तरीके से एक्सटर्नली भी फ्री है, कोई फॉरेन रूल नहीं है। जैसे हमारे भारत पर किसका कब्जा था? ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश पीपल का रूल था हमारे यहाँ, फॉरेन रूल था, तब हम सॉवरेन नहीं थे। हम सॉवरेन कब बने? हम सॉवरेन तब बने जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, सो सॉवरेन वही स्टेट होगा जिसका किसी और स्टेट का कंट्रोल ना हो उसके ऊपर, वो पूरी तरीके से फ्री हो फ्रेंडशिप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए किसी दूसरे स्टेट के साथ। ठीक है, संधि करने की पूरी पूरी उसके पास ताकत होनी चाहिए, किसी और के साथ ट्रीटीज बनाने की। ठीक है, जैसे कि आज इंडिया के पास ऑब्वियसली है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते ही हैं। आपने सुना होगा काफी सारे मिलिट्री अभ्यास हम लोग दूसरे देशों के साथ मिलके करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब सॉवरेनिटी ही तो है ना। हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, किसी और का कब्जा थोड़ी है हमारे ऊपर एक्सटर्नली। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद ही तो डिजाइन करते हैं। नो वन कैन कंट्रोल अस, राइट। हमारे इंटरनल मैटर्स में, ठीक है, किसी भी देश को बोलने का हक नहीं है। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। हमारे इंटरनल, हमारे घर के क्या मामले हैं, हमारे देश के क्या मामले हैं, इसमें कोई और देश आकर बोल नहीं सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई और देश हमारे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बिकॉज वी आर सॉवरेन, हम सॉवरेन हैं। किसी भी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। वी एंजॉय फ्रीडम एक्सटर्नली। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, कोई भी रूल नहीं है हमारे ऊपर। सो यहां पे आपको याद रखने की जरूरत है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास नेशनल फ्रीडम है। ठीक है, वी एंजॉय नेशनल फ्रीडम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक नेशनल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। एज अ नेशन हम फ्री हैं। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आज़ाद हैं। ये सब सॉवरेनिटी हो या सॉवरेन होने की निशानी है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, या इन्हें आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी। सो ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल फीचर्स हैं, सो प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिएगा। सो फर्स्ट फीचर है सॉवरेनिटी का परमानेंस। ठीक है, परमानेंस। सो चाहे जिस भी तरह का स्टेट हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, किसी भी टाइप का स्टेट हो, ठीक है, जब तक स्टेट रहेगा तब तक सॉवरेनिटी रहेगी। मैंने क्या कहा? जब तक स्टेट एग्जिस्ट करेगा तब तक सॉवरेनिटी एग्जिस्ट करेगी। जैसे स्टेट खत्म हो गया, स्टेट डिस्ट्रॉय हो गया, सॉवरेनिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों साथ में ही रहते हैं। स्टेट एंड सॉवरेनिटी एग्जिस्ट टुगेदर, साथ में। तो मैं ये नहीं कह सकते कि स्टेट खत्म हो गया लेकिन सॉवरेनिटी है, नहीं। सॉवरेनिटी है तो स्टेट है। ठीक है, ऐसे समझो।
सॉवरेंटी लास्ट्स एज लॉन्ग एज स्टेट लास्ट, जब तक स्टेट चलेगा तब तक सॉवरेंटी चलेगी, ठीक है। सो अगर ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट चली गई, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं बन पाई इस बार, तो क्या स्टेट भी खत्म हो जाएगा? नहीं, स्टेट रहेगा तो सॉवरेंटी भी रहेगी, है ना। सो अगर गवर्नमेंट आए या गवर्नमेंट जाए या गवर्नमेंट ना रहे, ठीक है, मोनार्क आए या मोनार्क जाए या मोनार्क की डेथ हो जाए, सॉवरेंटी को उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टेट है, स्टेट थोड़ी गया है, अरे गवर्नमेंट गई है ना, स्टेट को चलाने वाला गया है ना, स्टेट खुद थोड़ी चला गया है, स्टेट खुद डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ठीक है। सो स्टेट है तो सॉवरेंटी है, भले ही गवर्नमेंट आए या गवर्नमेंट जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, सॉवरेंटी रहेगी। सो हम कह सकते हैं सॉवरेनिटी डेथ या डिसोल्यूशन से अफेक्ट नहीं होती है। डेथ यानी कि अगर कोई हमारे डेथ हो जाए किसी लीडर की, ठीक है, मोनार्क की डेथ हो जाए, राजा की डेथ हो जाए, या गवर्नमेंट चली जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो क्या सॉवरेंटी को फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज इट इज अनअफेक्टेड, ठीक है, इट इज अनअफेक्टेड बाय डेथ और डिसोल्यूशन, वो अफेक्ट नहीं होती है इन दो चीजों से। वो सिर्फ उससे अफेक्ट होगी अगर स्टेट चला गया तो सॉवरेंटी भी चली जाएगी, ठीक है, वो सिर्फ स्टेट की वजह से रुकी हुई है। सो हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो अब हम वो थोड़ा सा समझेंगे। सो स्टेट क्या है? स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, इट्स अ कम्युनिटी, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। लेकिन गवर्नमेंट क्या है? वो सिर्फ एक ग्रुप है कुछ लोगों का जो कि इलेक्शन या किसी भी मोड के थ्रू आया है, ठीक है, क्या पता उन्हें हम ही लोगों ने सिलेक्ट किया हो। सो गवर्नमेंट एक तरह का ग्रुप है लोगों का जिनके हाथ में ताकत है स्टेट के बिहाफ पर, ठीक है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टेट इज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ पीपल, ठीक है, पॉलिटिकली एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। और गवर्नमेंट क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वील्डेड पावर ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, ठीक है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके हाथ में ताकत रहती है। सो सॉवरेनिटी एक ताकत है जो स्टेट के पास रहती है, बट इसे एक्सरसाइज कौन करता है? स्टेट तो एक एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशन है ना यार, ठीक है, स्टेट को तुम छू थोड़ी सकते हो, देख नहीं सकते हो स्टेट को, बट इसे एक्सरसाइज कौन करता है? इसे एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। सो सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट। अब प्लीज ये कोई मत सोचिएगा, अब प्लीज आप ये मत कहिएगा कि गवर्नमेंट चली गई तो सॉवरेनिटी भी चली जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट को ये ताकत मिल कहां से रही है? आखिर गवर्नमेंट को ये ताकत मिल रही है स्टेट से। ताकत आखिर गवर्नमेंट को स्टेट ही तो दे रहा है ना। सो गवर्नमेंट आए या जाए, सॉवरेनिटी स्टेट के पास रहेगी, वो सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहा है कि तुम इसे एक्सरसाइज करो मेरे बिहाफ पर, है ना, लोगों को बताओ कि मैं क्या चाहता हूं, तो वो बताने का काम गवर्नमेंट का है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये ताकत उसे स्टेट से मिलती है, इसीलिए ताकत स्टेट के पास ही रहेगी। सिंपल है, स्टेट इज परमानेंट इंस्टीट्यूशन वेयर एज गवर्नमेंट इज अ टेम्पररी इंस्टीट्यूशन। स्टेट परमानेंट है, ठीक है, स्टेट कहीं नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए आई फिर चली जाएगी, है ना। सो गवर्नमेंट इज टेम्पररी, स्टेट इज परमानेंट, ओके। स्टेट तब तक रहेगा जब तक उसके पास सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट कब तक रहेगी? जब तक हमारा सपोर्ट है ना। सो गवर्नमेंट इज टेम्पररी, स्टेट इज परमानेंट। सो यही कुछ डिफरेंस थे जो आपको गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में याद रखने की जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर बाई चांस जो भी सॉवरेन है, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को, अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर क्या होगा? फिर स्टेट अपनी ताकत किसको देगा? सो जैसे ही डेथ हो जाती है सॉवरेन की, ठीक है,
जैसे ही राजा की डेथ हुई, ये सॉवरेनिटी पास हो जाएगी उसके सक्सेसर को, यानी जो अगला राजा बनेगा ये सॉवरेनिटी उसके पास चली जाएगी। ठीक है, सॉवरेनिटी तो खत्म होने वाली है नहीं क्योंकि स्टेट अभी भी है। ठीक है, तो ये इमीडिएटली पास हो जाएगी उसके सक्सेसर को, लेकिन खत्म नहीं होगी। एक राजा मरा तो मरा, दूसरा राजा जो बनेगा उसको ये सॉवरेनिटी चली जाएगी। ठीक है, अब वो नया सॉवरेन होगा जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो सॉवरेनिटी इज परमानेंट। ठीक है, परपीचुअल है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, परपीचुअल पावर है ये। अगर ऐसा हो जाए कि भाई कुछ समय के लिए हमें ताकत मिल रही है, ठीक है, एक इंसान है जैसे कुछ समय के लिए स्टेट ताकत दे रहा है रूल करने की, तो वो सॉवरेन पावर थोड़ी हुआ, उसे हम सॉवरेन पावर नहीं कहेंगे। सॉवरेन पावर इज परमानेंट, उसका नेचर ही परमानेंट है, परपीचुअल है, फॉर एवर, हमेशा के लिए वो ताकत है। ठीक है, वो सॉवरेन ताकत हुई। अगर कुछ समय के लिए कोई ताकत आपको मिल रही है, कुछ समय के लिए कोई पावर मिल रहा है, तो वो सॉवरेन पावर नहीं हुआ, ना ही आप सॉवरेन हुए। ठीक है, क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ना ही वो ताकत सॉवरेन ताकत है और ना ही आप एक सॉवरेन है, क्योंकि आपको कुछ समय के लिए वो ताकत मिली है, टेम्पररी नहीं होता, परमानेंट नेचर होता है सॉवरेनिटी का। नेक्स्ट फीचर है ओरिजिनलिटी। ठीक है, जो भी सॉवरेन पावर होल्ड कर रहा है, ठीक है, जो भी सॉवरेन है इस वक्त, वो ये पावर होल्ड कर रहा है एज हिज राइट। ठीक है, कि ये उसका अधिकार है कि वो ये ताकत होल्ड करे। ठीक है, ये उसका अधिकार है, दैट आई एम होल्डिंग दिस पावर। सपोज आज मैं एक सॉवरेन हूं, ठीक है, तो मैं ये ताकत ऐसे एंजॉय कर रही हूं कि ये ताकत मेरा अधिकार है। ठीक है, ये मेरा राइट है। मैं इसलिए ऐसे ऐसे एंजॉय नहीं कर रही हूं कि ये किसी ने मुझे दी है, डेलीगेट की है, नहीं। सॉवरेन की जो पावर रहती है वो ओरिजिनल रहती है। ठीक है, अगर ये ताकत आपको किसी ने दी है या डेलीगेट की है, तो वो ये ताकत आपसे छीन भी सकता है ना, और आपके ऊपर भी है, आपसे ज्यादा है उसके पास ताकत, तभी तो आपको मिली है ये ताकत उससे, है ना, तभी तो डेलीगेट की है। तो ये पावर सॉवरेन पावर नहीं हुई। सॉवरेनिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। बात समझ आ रही है? क्योंकि जो भी पावर आपको डेलीगेट करेगा वो पावर आपसे वापस भी तो ले सकता है ना। डेलीगेशन कैन बी रिवोक्ड, डेलीगेशन वापस लिया जा सकता है, बट जो सॉवरेन पावर रहता है वो वापस नहीं लिया जा सकता। इट इज एंजॉयड बाय द सॉवरेन हिमसेल्फ, ओरिजिनल पावर रहती है ये सॉवरेन का अधिकार रहता है, कोई भीख में मिली हुई ताकत नहीं रहती है ये। ठीक है, क्या हम समझ रहे हैं इसे? किसी ने दया दिखाकर आपको ये ताकत नहीं दी है, खैरात में ये ताकत नहीं मिली, ये ताकत आपका अधिकार है, इसलिए आप इसे एंजॉय कर रहे हो। सो ये पार डेलीगेट नहीं की जा सकती, ये पार ओरिजिनल रहती है। ठीक है, ओरिजिनलिटी रहती है सॉवरेनिटी में, वो एक ओरिजिनल ताकत है। सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है एब्सोल्यूटनेस। मतलब स्टेट के अंदर जितने भी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशंस रह रहे हैं उन सबसे ऊपर है सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेनिटी। ऑब्वियसली स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, तभी तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली रूल करता है, राइट? एक्सटर्नली फ्री रहता है, इंडिपेंडेंट, और इंटरनली सभी को उसकी बात माननी रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है। ठीक है, अनलिमिटेड है, अनरेस्ट्रेन्ड है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तभी तो आखिर एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, इंटरनली सभी को उसकी बातें माननी है। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट है ना। जो भी ताकत सॉवरेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही है फिर वो सॉवरेन बन जाएगी। ठीक है, अगर राजा के ऊपर कोई और अथॉरिटी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है, उसे रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो जो अथॉरिटी ऐसा कर रही है फिर वो सॉवरेन कहलाएगी, राजा थोड़ी सॉवरेन कहलाएगा। ठीक है, सो सॉवरेन के ऊपर किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, वो अनरेस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी होती है।
हाँ, अगर सॉवरेन अपने से चाहे कि उसे कोई कस्टम, उसे कुछ मोरल प्रिंसिपल्स, उसे कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं तो वो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता है, ठीक है। बट उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि नहीं तुम इसे फॉलो करो, नहीं भाई, वो सॉवरेन है, ठीक है। अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, अल्टीमेट अथॉरिटी है वो स्टेट की, ठीक है। हाईएस्ट अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर एंजॉय करता है। तो अगर वो खुद से चाहे तो वो कस्टम्स या मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकता है, अदरवाइज लीगली इट इज अनलिमिटेड, इट्स पावर इज लीगली अनलिमिटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दस सॉवरेन इंटरनली भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंजॉय करता है एंड एक्सटर्नली भी उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, इट इज फ्री। यूनिवर्सैलिटी, ये हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सो सॉवरेनिटी इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ठीक है, इट इज यूनिवर्सल। कैसे, आइए देखते हैं। जो भी लोग स्टेट के अंदर रह रहे हैं, जो भी ग्रुप्स, जो भी एसोसिएशंस, जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी लोग सॉवरेन की बात मानेंगे। दे आर सब्जेक्ट टू सॉवरेनिटी। सो इसका मतलब ये हुआ, सॉवरेनिटी इज यूनिवर्सल एंड ऑल परवेजिव। ऑल परवेजिव का मतलब होता है हर जगह प्रेवलेंट है, ठीक है, हर एरिया में आपको दिखेगी सॉवरेनिटी, स्टेट के अंदर हर एरिया में आपको सॉवरेनिटी दिखेगी। सो इट इज ऑल परवेजिव, ठीक है, इट इज यूनिवर्सल एंड ऑल परवेजिव। ये दो वर्ड आपको याद रखने होंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कि काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज जिन्हें कहते हैं, वो भी हमारे देश में आके काम कर रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे, देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं तो हमारे देश में काम कर रही हैं, ठीक है। इम्यूनिटी टू फॉरेन हेड्स, कुछ ऐसे फॉरेन हेड्स होते हैं, यानी दूसरे देशों के कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्हें हमारे देश में इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है, कुछ कुछ अधिकार उनके ज़्यादा हैं यहाँ पे। कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो हमारे देश में काम कर रही हैं। सो किसी दूसरी कंट्री का अगर कोई हमारी कंट्री में काम कर रहा है, या जिसे हमारे देश ने परमिशन दी है ऐसा करने की कि आओ आप यहाँ पे काम करो, हम आपको परमिशन देते हैं, तो ये परमिशन किसी भी वक्त छीनी जा सकती है, ठीक है। ये सभी लोग जो भी हमारे देश में, दूसरे देश के आकर हमारे देश में काम कर रहे हैं, ये सभी सॉवरेन के अंडर में, कंट्रोल में है, ठीक है, ये सभी लोग सॉवरेन के पूरे पूरे कंट्रोल में है। दे आर सब्जेक्ट टू सॉवरेनिटी। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के ज्यूरिसडिक्शन में आके काम कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर आकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी लोग हमारे देश की बात मानेंगे, जो भी हमारी गवर्नमेंट कहेगी उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। दे आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो जब भी हमारा देश चाहे ये ताकत छीन सकता है उनसे, ठीक है, कि तुम अब यहाँ काम नहीं कर सकते, अब हम तुम्हें परमिशन नहीं देते हैं। सो ये स्टेट के ऊपर कब तक वो यहाँ पर टिकेंगे। सो दिस यू नो सो दिस concession or permission can be withdrawn at any moment at the will of the sovereign. sovereign अगर चाहे, उसकी मर्जी हो, तो ये कभी भी परमिशन वापस ले सकते हैं लोगों से जो भी हमारे देश में आके काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, या उन्हें जो भी छूट मिली है हमारे देश की तरफ से, वो छूट वापस ली जा सकती है किसी भी मोमेंट। एक तरह से जो उन्हें प्रिविलेज मिली है वो वापस ली जा सकती है। कोई भी दूसरे देश का हमारे देश में आकर ये नहीं कह सकता नहीं हम तुम्हारे रूल्स और लॉस फॉलो नहीं करेंगे। नहीं फॉलो करोगे तो हमारे देश से चले जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम हमारे ज्यूरिसडिक्शन में हो, तुम्हें हमारी बात माननी होगी। नेक्स्ट फीचर है एक्सक्लूसिवनेस। अच्छा, एक्सक्लूसिव का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है ओनली, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर,
तो इसका मतलब हुआ सिर्फ एक सॉवरेन होगा, ठीक है, दो सॉवरेन नहीं हो सकते, सिर्फ एक सॉवरेन होगा जिसके पास एक्सक्लूसिव पावर होगी, ओनली पावर, ठीक है, सिर्फ उसी के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो ऑर्डर इशू कर सके, वो लॉ बना सके, ठीक है, वो ऑर्डर दे सके किसी को भी। तो सॉवरेनिटी इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द सॉवरेन, सिर्फ उसी के पास, ओनली ही हैज दैट पावर। स्टेट के अंदर कोई और सुप्रीम पावर नहीं होगी, सिर्फ एक ताकत होगी, सिर्फ एक सॉवरेन होगा जिसके पास ये ताकत होगी। ये एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट की, ठीक है। अब स्टेट जिसे भी ये कहे कि तुम इसे एक्सरसाइज करो, तुम मुझे रिप्रेजेंट करो, वो बात और है, बट ये एक्चुअली में एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट की। इट इज द ओनली पावर विच स्टेट हैज, ठीक है, सिर्फ स्टेट के पास ही ये ताकत है और स्टेट ही सुप्रीम अथॉरिटी होता है। देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट, ये बहुत ही जरूरी कोट है, ध्यान से सुनिए। देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर दूसरा स्टेट नहीं हो सकता है, मतलब दो सॉवरेन नहीं हो सकते, एक ही सॉवरेन होगा। एक ही स्टेट सॉवरेन हो सकता है, एक स्टेट के अंदर दूसरा स्टेट सॉवरेन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही सॉवरेन की बात की जा रही है, यानी सिर्फ एक ही स्टेट सॉवरेन है, दो स्टेट सॉवरेन एक साथ नहीं हो सकते एक ही जगह पर, ठीक है। फिर एक स्टेट को जाना पड़ेगा तब दूसरा सॉवरेन बनेगा, एक साथ दो सॉवरेन नहीं हो सकते। सो देयर कैन नॉट बी अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो एक्सक्लूसिव पावर होती है ये स्टेट की, जो सिर्फ उसी के पास रहती है। सो हमारा नेक्स्ट फीचर है इनडिविजिबिलिटी। सो सॉवरेनिटी को तुम टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट डिवाइड सॉवरेनिटी इन फ्रेगमेंट्स और इन पार्ट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट्स द एक्सक्लूसिव पावर, यानी सिर्फ एक ही सॉवरेन हो सकता है, दो सॉवरेन नहीं हो सकते। ये पावर डिवाइड नहीं की जा सकती है, इस पावर को शेयर या डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। देयर इज ओनली वन सिंगल सुप्रीम बॉडी इन अ स्टेट, ठीक है, इट्स अथॉरिटी इज फाइनल। बट चलो अगर हमने डिवाइड कर दी ताकत, ठीक है, सपोज स्टेट में दो सॉवरेन आ गए, ठीक है, दो सॉवरेन है, तो अगर एक सॉवरेन कोई बात कह रहा है और दूसरा सॉवरेन कुछ और कह रहा है, तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि आखिर बात किसकी माननी है, दोनों ही तो सॉवरेन है। तो टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस एंड एम्बिगिटी इन कमांड्स, देयर इज ओनली वन सॉवरेन, यानी लड़ाई ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, इन सबको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक सॉवरेन होता है, ठीक है। सो अगर दो सॉवरेन होंगे तो कंफ्यूजन होगी और लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए देयर इज ओनली वन सॉवरेन, सो इट इज द सुप्रीम विल एंड इट इज द ओनली विल। अगर तुम्हें डिवाइड करना ही है सॉवरेनिटी को, तो तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, ठीक है, उसे खत्म करना होगा, तब जाके तुम उसे डिवाइड कर पाओगे। बिना डिस्ट्रॉय किए सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं होने वाली है। सो जॉन कॉलिन ने कहा है, सॉवरेनिटी इज एन एंटायर थिंग, ठीक है, इट इज एन एंटायर थिंग, ये पूरी है। टू डिवाइड इट इज टू डिस्ट्रॉय इट। अगर तुम इसे डिवाइड कर देते हो तो तुम इसे खत्म कर देते हो, या अगर तुम्हें इसे डिवाइड करना है तो तुम्हें इसे खत्म करना होगा, तोड़ना होगा पूरी तरीके से, ठीक है, इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। बट कुछ ऐसे क्रिटिक्स हैं जो हमें ये कहते हैं कि फेडरल स्टेट में क्या होता है, सॉवरेनिटी इज डिवाइडेड, उनका ऐसा मानना है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक यूनियन गवर्नमेंट रहती है और एक स्टेट गवर्नमेंट रहती है, जैसे कि इंडिया में भी है,
है ना। यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट है, और इन दोनों के बीच पावर डिवाइडेड भी है। बात भी सही है भाई, इन दोनों के बीच पावर डिवाइडेड है। तो क्या हम ये कहें कि ये सॉवरेनिटी डिवाइडेड है? तो अब इस चीज को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पावर और सॉवरेनिटी के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। पावर और सॉवरेनिटी के बीच का क्या डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। लेट्स सी वो क्या है। अच्छा, पावर का सोर्स क्या है? पावर आ कहाँ से रही है, ताकत आ कहाँ से रही है? सॉवरेनिटी से आ रही है ना। ताकत निकल के कहाँ से आ रही है? अथॉरिटी आ कहाँ से रही है? अथॉरिटी आ रही है सॉवरेनिटी से। और सॉवरेनिटी कहाँ से निकल के आ रही है? वो स्टेट से निकल के आ रही है ना। सो पावर वेस्ट्स in a sovereignty, power vests in in sovereign, so power vests in sovereignty and sovereignty vests in a state. पावर सॉवरेंटी के अंदर है, सॉवरेंटी स्टेट के अंदर है। अब पावर दी जाती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स रहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ जैसे हमारे यहाँ है फेडरल टाइप की, क्या सिर्फ ऐसी ही गवर्नमेंट होती है? नहीं, सिर्फ ऐसी ही गवर्नमेंट तो नहीं होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट किस टाइप की है उस हिसाब से तो पावर डिवाइड होगा ना उसके बीच में। तुम कह रहे हो गवर्नमेंट फेडरल टाइप की है, तो पावर डिवाइड हो गया यूनियन और स्टेट के बीच में। अगर कह दोगे गवर्नमेंट यूनिटरी टाइप की है, तो पावर सिर्फ सेंटर के पास रहेगा, है कि नहीं। तो पावर का डिवीजन कैसे होगा, कैसे पावर बटेगी आपस में, वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई है। तो हम कह सकते हैं पावर का डिवीजन डिपेंड्स अपॉन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ स्टेट। पावर स्टेट के फॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है, हर स्टेट सॉवरेन होता है, ठीक है, तभी तो वो स्टेट है। पावर डिपेंड करती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट किस तरह की है। और फेडरल प्रिंसिपल क्या कहता है? फेडरल प्रिंसिपल स्पीक्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल प्रिंसिपल तो ये कहता ही है ना कि भाई पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो अलग अलग ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनके बीच में पावर डिवाइडेड है, तभी वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। बट अगर तुम ऐसा, लेकिन जब कहीं हमारी बात होती है, किसी देश में हमारी बात होती है, तो हम ऐसे थोड़ी कहते कि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। अरे नहीं भाई, इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। तो गवर्नमेंट एक ही है, ध्यान से समझो, गवर्नमेंट एक ही है, सिर्फ वो बटी हुई है उसकी ताकत, क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरी है, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो सॉवरेन हो गए, ना जी, दो सॉवरेन नहीं है। अगर किसी और देश में कहीं हमारी बात होगी, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी बात होगी, बात होगी इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक ही है, ना कि अलग अलग। और इस पावर को कम या ज्यादा किया जा सकता है और किया जाता है। यूनिटरी गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकत रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम ताकत रहती है। ऐसा सॉवरेन के साथ होता है क्या? सॉवरेन तो एक ही रहता है, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है। सॉवरेन सिर्फ एक रहता है, बट ये पावर का जो चक्कर है ये कम या ज्यादा किया जा सकता है। ताकत को तुम बढ़ा सकते हो, ताकत को तुम कम कर सकते हो। सॉवरेनिटी इज सॉवरेनिटी, ठीक है, वो स्टेट के पास ही सिर्फ रहती है, सिर्फ स्टेट के बिहाफ पर गवर्नमेंट उसे एक्सरसाइज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिर्फ रिप्रेजेंट करती है स्टेट को।
सॉवरेंटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही इसे शेयर किया जा सकता है। घूम फिर कर वही बात आ रही है, ठीक है। इट कैन नॉट बी एलिनेटेड, इट इज इनएलिनेबल, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। इट इज इनएलिनेबल, इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर आपको इसे डिवाइड करना है तो आपको इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी। अगर एक स्टेट है, ठीक है, और वो स्टेट अपना कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा दूसरे स्टेट को दे देता है, ठीक है, वो स्टेट अपना कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा दूसरे स्टेट को दे देता है, तो क्या हम ये कहेंगे सॉवरेनिटी डिस्ट्रॉय हो गई? सीडिंग, सीडिंग मीन्स होता है टू गिव अवे, ठीक है। सीडिंग, CEDING का मतलब होता है टू गिव अवे। जो स्टेट अपना कुछ पोर्शन दे रहा है किसी दूसरे स्टेट को, तो जो स्टेट ऐसा कर रहा है, जो स्टेट अपना ये पोर्शन दे रहा है, वो स्टेट खत्म नहीं हो गया, उसकी सॉवरेंटी खत्म नहीं हो गई, बल्कि एक दूसरा स्टेट, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट नहीं, एक दूसरा स्टेट जो टेरिटरी उसने दी है, वो स्टेट नया बन जाएगा, ठीक है, एक नया स्टेट उभर कर आएगा। अब वो हिस्सा जो दे दिया है उसने, वो हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे लिए, ठीक है। हमने अपना एक पार्ट दे दिया किसी को, तो अब वो पार्ट हमारा नहीं हुआ, अब वहां पे दूसरा सॉवरेन आएगा, ठीक है, एक नई सॉवरेंटी बनेगी। क्योंकि एक नया स्टेट आया है, ठीक है, अब वो हमारा हिस्सा तो है नहीं। बस यही समझना था आपको। सीडिंग अ पोर्शन ऑफ टेरिटरी, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अ न्यू स्टेट। अगर हम कुछ अपना हिस्सा दे रहे हैं तो एक नया स्टेट बनेगा, ठीक है, हमारा वाला स्टेट अब नहीं रहा वहां पे, हमारे स्टेट के अंदर अब वो पोर्शन नहीं आएगा। ये तो लॉजिक भी है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि सॉवरेंटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, रिप्लेस की जा सकती है ना। अगर हम अपना एक हिस्सा दे रहे हैं तो क्या हम अपनी सॉवरेंटी ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हैं? फिर तो हमारे ही कब्जा हुआ उस पार्ट पर भी नहीं। हम अगर पूरा अलग कर दें एक टेरिटरी को, ठीक है, हम अपना एक हिस्सा पूरी तरीके से दे दें, तो वहां एक नया सॉवरेन आएगा, वहां एक नई सॉवरेंटी आएगी। अगर हमारा अभी भी कब्जा है उस पार्ट पर, तब कुछ नया थोड़ी बना, तब तो वो हमारे ही कब्जे में है ना। सॉवरेंटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, सॉवरेंटी ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बट रिप्लेस की जा सकती है। अब उस स्टेट का नया सॉवरेन आएगा, तो वो स्टेट की सॉवरेंटी रिप्लेस हो गई ना। पहले हमारा कब्जा था उस पार्ट पर, अब हमने वो पार्ट दे दिया, तो अब उसकी जगह उसके उस पार्ट पर कोई नया सॉवरेन ही तो आएगा, एक नई सॉवरेंटी आ रही है ना। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया सॉवरेंटी को, ठीक है, अभी वो हमारे पास थी, अब वो किसी और के पास है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर ट्रांसफर हुई होती तो हम वापस भी ले सकते थे उस ताकत को, है ना। तो वो ट्रांसफर करना हुआ। रिप्लेस करना क्या हुआ? अब हम वापस नहीं ले सकते उस पार्ट को, ठीक है, अब वो नया स्टेट बन चुका है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, सॉवरेंटी इज रिप्लेस्ड एंड नॉट ट्रांसफर्ड। ये कॉन्सेप्ट सॉवरेंटी इज रिप्लेस्ड एंड नॉट ट्रांसफर्ड, इसी वजह से जॉन ऑस्टिन ने कहा कि सॉवरेंटी इज इनएलिएनेबल, ठीक है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। हमारा नेक्स्ट फीचर है इम्प्रिस्क्रिप्टिबिलिटी। इम्प्रिस्क्रिप्टिबिलिटी ये काफी हद तक इनएलिएनेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, काफी हद तक। हमने क्या पढ़ा था? सॉवरेंटी इज ऑल परवेजिव, यूनिवर्सल एंड परपीचुअल। परपीचुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, PER परपीचुअल, साथ में इसे आप पढ़ेंगे PERPETUAL, परपीचुअल, ठीक है। परमानेंट है, सॉवरेंटी खत्म नहीं की जा सकती है। तो गार्नर ने क्या कहा? गार्नर ने कहा कि अगर सॉवरेंटी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इट इज नॉट लॉस्ट मेयरली बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर कुछ टाइम के लिए सॉवरेंटी एक्सरसाइज ना की जाए,
ठीक है, ये जो सॉवरेन पावर है इसे कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब सॉवरेंटी खत्म हो गई? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है सॉवरेंटी खत्म हो गई। इफ सॉवरेंटी इज नॉट एक्सरसाइज्ड फॉर सम टाइम, इट डज नॉट मीन्स इट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और इट इज विदर्ड अवे। नहीं, सॉवरेंटी कभी भी खत्म नहीं होती है। जब तक स्टेट है तब तक सॉवरेंटी है और वो परमानेंट है, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से कि कुछ टाइम के लिए हमने सॉवरेंटी एक्सरसाइज नहीं की, हमने सॉवरेन पावर एक्सरसाइज नहीं की, इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि सॉवरेंटी खत्म हो गई। वो तब तक रहेगी जब तक स्टेट रहेगा। हम कह सकते हैं कि जो टाइम का एलिमेंट होता है, ठीक है, टाइम का एलिमेंट सॉवरेंटी को अफेक्ट नहीं करता है। सॉवरेंटी इज परमानेंट, वो तब तक रहेगी जब तक स्टेट रहेगा। नेक्स्ट फीचर है यूनिटी। जो यूनिटी है वो कोर स्पिरिट है सॉवरेंटी की, ठीक है। सॉवरेंटी का जो इजेंस है, ठीक है, जिससे सॉवरेंटी बनी है वो है यूनिटी से। यूनिटी यानी वन। और हमने क्या बोला? सॉवरेन एक एक्सक्लूसिव पावर है, ओनली पावर है, सिर्फ एक। तो कोर स्पिरिट क्या है सॉवरेंटी की? यूनिटी यानी एकता, एक, है ना। और जो लोग रहते हैं सॉवरेन स्टेट के अंदर, वो सब भी यूनाइटेड फील करते हैं। स्टार्टिंग में बताया था क्यों यूनाइटेड फील करते हैं, क्योंकि वो एक ताकत के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। एक ताकत की बात उन्हें माननी है, एक अथॉरिटी को फॉलो करना है, इसीलिए हम में एकता रहती है। क्यों? क्योंकि हम एक सॉवरेन स्टेट का हिस्सा हैं, हम एक सॉवरेन स्टेट का पार्ट है, इसीलिए हम सब यूनाइटेड हैं। इंडिपेंडेंस हमारा लास्ट फीचर है। इंडिपेंडेंस इज टैसिटली प्रेजेंट इन सॉवरेंटी, ठीक है। एक्सप्रेसली आप इस चीज को देख नहीं सकते, लेकिन ये चीज मौजूद है। टैसिटली का मतलब ये होता है डन इन साइलेंस, ठीक है। इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली ये चीज प्रेजेंट नहीं है। एक्सप्रेसली आपको ये इंडिपेंडेंस दिखेगी नहीं, बट ये प्रेजेंट होती है सॉवरेंटी में। एक सॉवरेन स्टेट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहता है। ऑफ कोर्स एक सॉवरेन स्टेट इंडिपेंडेंट रहता है तभी तो वो इंटरनली डिसीजंस ले सकता है, हम सबको उसकी बातें माननी रहती है, और एक्सटर्नली कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सटर्नली। तो जाहिर सी बात है टोटल इंडिपेंडेंस रहती है एक सॉवरेन स्टेट के पास। गाइज अभी अभी मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदू व्यू के ऊपर, जहां पे मैंने बताया था टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टेट्स में काफी सारे तरह के स्टेट होते हैं। ओलिगार्की होता है, मोनार्की होता है। तो सॉवरेंटी के जितने भी अभी तक हमने फीचर्स डिस्कस किए, ये पता है किसमें ज्यादा अच्छे से हमें दिखेंगे? ये हमें ज्यादा अच्छे से दिखेंगे मोनार्की में, यानी राजतंत्र में, जहां पे राजा या एक रानी राज करती है पूरे स्टेट पर। वहां पे हमें सॉवरेंटी के फीचर्स ज्यादा अच्छे से दिखेंगे। सॉवरेंटी इज एक्चुअली बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय मोनार्की, ठीक है। मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सॉवरेंटी बेस्ट तरीके से हमें दिखती है, इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय इट। बाकी जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन करते हैं एंड लोगों का कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमें सॉवरेंटी का कैरेक्टर सही से समझ में आता नहीं है, बिकॉज एक सॉवरेंटी एक सॉवरेन को कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सॉवरेन, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स एकदम से सॉवरेन नहीं होते, प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि सॉवरेंटी का कैरेक्टर हमें सही से समझ में नहीं आता है, बस इतना ही ये मतलब है। सॉवरेंटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय मोनार्की। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें सॉवरेंटी के और दूसरे वीडियोस की तरफ, मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक काफ़ी बेसिक सा वीडियो था जहाँ पे हमने मीनिंग, डेफिनेशन और सॉवरेंटी के अट्रीब्यूट्स डिस्कस किए। ये सब आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको क्लियर नहीं होंगी। सब कुछ यार कनेक्टेड चलता है, एक बात हमेशा याद रखना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। आपको वो सारे प्रीवियस वीडियोस भी देखे हुए होने चाहिए, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पढ़े होने चाहिए जो मैंने डिस्कस किए हैं।
ताकि आपको आगे की चीज़ें ईजी हो जाए। ठीक है, आगे की चीज़ें तभी ईजी होंगी जब आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे, और वो तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी आकर मुझे अपनी प्रॉब्लम या डाउट बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अपनी इंस्टा आईडी लॉ पीप्स पर मैं अपने न्यू वीडियो के अपडेट्स एटलीस्ट 1 डे बिफोर डाल देती हूँ, या जो भी न्यूज़ रिलेटेड रहती है स्टडीज़ से वहाँ पे डल जाती है। तो अगर आपको, तो वहाँ से आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आगे का क्या प्लान है या आगे क्या आने वाला है चैनल पे, या व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जो भी ज़रूरी न्यूज़ होगी वहाँ से आपको ज़रूर से पता चल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।